100 इंद्रों की उपस्थिति में, राजा महाराजाओं की उपस्थिति में, मुनिराजों की उपस्थिति में जो सर्वज्ञ भगवान ने बात कही थी वही हम बात कह रहे। क्यों अपन नहीं कह सकते? नहीं साहब उनकी कही हुई कहते होंगे, हम तो नहीं कहते। क्यों? ये 7 तत्व भगवान के कहे हुए नहीं हैं। ये 11 वर्ण आदि 8 कर्म भगवान के कहे हुए नहीं हैं। शाम को गोमट साहब पढ़ाते हैं दीपक जी, तो भगवान की कही हुई बात नहीं है। वे तो रोज ही ना कहते हैं बेचारे भगवान की कही हुई बातें। और गाथाओं में जने ही निर्दिठा भणदा खलु सभ्यदर्शी ही, बार बार जिन्हें भगवान ने कहा है, सर्वदर्शी भगवान ने कहा है, ये सब आती क्या नहीं आती बातें? और कैसे कहें? अभिमानी हो गए अपनी बात को ऐसा कह रहे। ये तो लोग तो उन पर परमाधारी देव को भी कहते हैं कि देखो ये बड़े बन गए, ये कह रहे हम वो बन गए भगवान। अरे हम भगवान नहीं बन गए, हम सिर्फ इतनी बात बता रहे कि हम तुमको यहाँ वहाँ की बातें नहीं बता रहे हैं। जो सर्वज्ञ भगवान की दिव्य धुनी में आया था वो ही बात कह रहे हैं। बोलो अपन ने इतनी बातें करी, अपन करते हैं, कोई भी करते हैं, अपना विद्यार्थी करते हैं, कोई करते हैं, तो वे सर्वज्ञ भगवान की कही हुई बातें नहीं है। समोषण में ये बातें नहीं आई थी। ये तुमको भरोसा नहीं है क्या कि किसी ने बीच में लगा दी है? माने यहाँ की जो सात्विक वृत्ति है, और जो आप यहाँ पर 2-4 महीने ही रह जाओ इन सब के बीच में, तो इतनी श्रद्धा तो मेरे ख्याल से जागृत हो ही जाती है ना। क्या आशंका है तुम्हें? ये सब बात हमारी ही है कि इसमें कुछ भगवान की भी है? अरे कुछ नहीं, सब भगवान की है, हमारी कुछ नहीं है। समझो ना, ये सब उस कुएं में से पानी निकाला, हमारा तो घड़ा है जो लेके आए हैं। हमने क्या, वो सब भगवान की वाणी है। देखा ना, अति तीक्ष्ण धारा असी धारा के समान उपदेश को प्राप्त कर जो पुरुष मोह राग द्वेष अति दृढ़ता पूर्वक प्रहार करता। अब ये कह रहे हैं कि तुम नहीं मानो तो बस कह दो कि जब तो इंतजार करो जब तक तो भगवान नहीं आएंगे दिव्य धुनी का। तो ये मनुष्य तो मुफ्त में जाएगा ना। फिर सोचो सब जने कि साहब ऐसा ये कहाँ है, तुम्हारा प्रवचन सुनेंगे, इनका सुने, इन बच्चों का करें। तो आज जिसको आप गद्दी पे बैठा देते हो, इन बच्चों को भी गद्दी पे बैठा देते हो। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जिंदगी भर किसी को गद्दी पे बैठना ही नहीं देना। अपन मर जाएं तब भी कह के जाना कि हमारी गद्दी पे किसी को मत बैठने देना, ये नीचे बैठा लेना। हमारी गद्दी अलग लकीर देना, उसमें हमारा फोटो रख देना। अपन ने तो ऐसी गद्दी कोई बनाई नहीं है। क्या भट्टारकों की गद्दियाँ होती हैं, इनकी गद्दियाँ होती हैं, आचार्यों की गद्दियाँ होती हैं, उन्हें पद दिए जाते हैं। आप समझ रहे ना? फिर वो लिखते हैं कि कौन सा, वो जैसे वो शांति सागर जी से, हाँ पट्टाधीश लिखते हैं आजकल। वो आचार्य में मजा नहीं आता, पट्टाचार्य नहीं, पट्टाधीश है। ऐसी तो गद्दी है। अरे वो गद्दी की बात नहीं, बात एक नहीं बोलते सर्वज्ञ की, और सर्वज्ञ की गद्दी में बैठना है। हमको सर्वज्ञ की गद्दी से कोई, हमारी कोई गद्दी फद्दी नहीं है। जो आए वही बैठे, उसी पे हमने तो पहले दिन से, जिस दिन आए थे उस दिन से उसी पे हम करते हैं, उसी पे हमारा विद्यार्थी प्रवचन करता है, उसी पे सब। ख्याल में है ना? भगवान की गद्दी है, भगवान का अपना ध्यान रखो, बस खत्म। भगवान की बात अपन कहते हैं, बात पे ध्यान रखो ना, और तुम्हारी बात में दम होगी तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। उसमें क्या विकल्प करने की जरूरत है? विकल्प के लिए कोई अवसर नहीं है। शीघ्र ही दुखों से मुक्त होता है। अन्य कोई व्यापार प्रयत्न क्रियाकांड समस्त दुखों से मुक्त नहीं करता। देखो, अन्य कोई व्यापार क्रियाकांड अन्य से मुक्त नहीं करता। अभी क्लियर है ना? इसलिए मैं मोह को क्षय करने के लिए संपूर्ण आरंभ से प्रयत्न से पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता हूँ। अब आपको मालूम नहीं इसमें क्या करेगा? संपूर्ण पुरुषार्थ से ये करके ग्रहण करता हूँ। कोई त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बात तो सोचेंगे ना, उसी के में तो ज्ञान को गेय बनाएंगे ना, और क्या करना। ऐसा करता हूँ जो निश्चय से अपने को और अपना चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से संबंध पर को
और पर के यथा योग्य द्रव्य से संबंध ही जानता है, सम्यक प्रकार से वह स्वपर विवेक को प्राप्त वह पुरुष संपूर्ण मोह का क्षय करता है। इसलिए मैं स्वपर विवेक के लिए प्रयत्नशील हूँ। ये बात कह दी। अभी देखो, वैसे कोई ज़्यादा है नहीं है, तुमको पढ़ने को कह दूं कि मैं ही पढ़ लूँ। अगली गाथा कल अगली गाथा पढ़ूंगा। उक्त दोनों गाथाओं और उनकी टीका में मात्र इतनी सी बात कही है कि जिस प्रकार तलवार धारण करने मात्र से शत्रु को नहीं जीता जाता, जब तक उस तलवार का उग्र पुरुषार्थ द्वारा प्रयोग न किया जाए, शत्रु पर वार न किया जाए, तब तक शत्रुओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। तत्संबंधी आकुलता भी समाप्त नहीं होती। तलवार का उदाहरण दिया। ये कह रहे प्रयोग नहीं करोगे तलवार का। अब भाषा ऐसी हिंसक आ गई है जैसे भगवान तलवार चलाने के लिए कह रहे हूँ। ऐसा कुछ नहीं ना आचार्य महाराज। उसी प्रकार जिन्हें भगवान का उपदेश प्राप्त हो जाने मात्र से कर्म शत्रुओं को नहीं जीता जा सकता। मैंने आपने भगवान की बात है ये समझ ली, इतने से काम नहीं होगा। जब तक आत्मा मोह राग देश पर तीव्र प्रहार नहीं करता, तब तक मोह राग देश का नाश नहीं होता, दुखों से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अन्य कोई धार्मिक क्रियाकांड ऐसा नहीं है जिससे दुखों से मुक्त हुआ जा सके। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये निर्णय कर लिया आपने। और आपने अपना ये जेल है, कारागृह है, अपना शत्रु है ना, तो अच्छी तरह सुखाना ना इसको। तो इसी का आदेश दे रहे होंगे ना, तलवार से वार करना, काटो जितना काट सकते हो। क्या क्या कह रहे हैं जी? अरे ये तो कह रहे हैं कि तुम तो अपने उपयोग को इधर लगाओ, ये कह रहे हैं कि तुमने निर्णय कर लिया ना शरीर में नहीं हूं, बस बहुत है, बस इसी पे जमे रहो। तो अब शरीर का क्या करें? अरे निर्णय कर लिया कि ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है? समझे ना? इसलिए जो पुरुष सर्व दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें जिनेंद्र भगवान के उपदेश से स्वपर का भेद विज्ञान करके मोह राग देश के नाश के लिए आत्मानुभूति पूर्वक पर से भिन्न निज आत्मा में अपनापन स्थापित करके उसी में जम जाना रम जाना चाहिए। ये निष्कर्ष है इसका। बस माने उग्र पुरुषार्थ काय को कह रहे हैं? वो तलवार चलाने का उदाहरण काय से दे रहे हैं? तो अपने ही आत्मा को जानना, जानते रहना, निरंतर करना। तो वो तो अपनी अपनी वर्तमान भूमिका में जितना संभव है उतना हो ही सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मुनियों जैसा हमारे यहाँ हम पे उठ जाएगा। वो तो जिस भूमिका में हम होंगे उसी भूमिका के योग्य होगा। 10वें गुणस्थान 12 गुणस्थान जैसा थोड़ी हो जाएगा, लेकिन उतना तो हो। हम जिस भूमिका में हैं, माने जितनी चीज़ें हमें ये मिल गई हैं, जो मैंने आपको इतने भावना पढ़ के सुनाई, तो वो उसका उपयोग तो करें। अब ये समझ लो ये सब इतनी चीज़ें मिली, इनकी अपन ने महिमा गाई और एक झटके में सब खत्म हो सकती हैं। क्यों हो सकती है ना कैलाश जी? ये 5 मिनट में सब साफ। कोई किसी से कुछ की सब जरूरत ही नहीं है कि साहब वो फिर भी मिल जाएंगी, सब फिर मिलेंगी, सब बढ़िया से बढ़िया मिलेंगी। हाँ मिल जाएंगी, लेकिन बढ़िया का मतलब क्या? तेरी अनुकूलता जैसी जो जैसी तेरी अनुकूलता इस तत्व ज्ञान के प्रति यहाँ बनी है, ऐसी तत्व की अनुकूलता वहाँ बनी रहे। ऐसे सारे संयोग मिल जाएंगे क्या? मिल जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। मिल भी सकते हैं, मेरे कहने का मतलब असंभव कुछ नहीं है, है ना? लेकिन फिर भी इसके लिए कि हम उस दिन के इंतजार के लिए अपने इस काम को कल के लिए पोस्टपोन्ड नहीं करें। इनका वो लाभ हम आज ही और अभी ही उठाएं, ऐसी बात इस गाथा में कही गई। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार की बहुत सामान्य गाथाएं हैं, निष्कर्ष की गाथाएं हैं।
इसमें तो ये बताया है कि भाई आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी, बिल्कुल सरल भाषा में। और अगली दो गाथाओं में ये बताया है कि कैसे श्रवणों से धर्म का कल्याण नहीं होता है, धर्म का प्रचार नहीं होता है, और कैसे श्रवणों से होता है। अब वो तो श्रवण ही थे, दिखते थे ना उन्हें, कौन तो धर्म की बदनामी का कारण बनते हैं और कौन जिन्हें भगवान की वाणी के सच्चे प्रचारक हैं। अब हमको अपन को भी उसमें लपेटना चाहिए, क्योंकि अपने पे भी नहीं हो तो क्या मतलब है। यानी जिसमें ये क्वालिटी बताई हैं वो थोड़े बहुत रूप में अपने में होना चाहिए, तब अपन धर्म के सच्चे प्रचारक कहे जा सकते हैं, नहीं तो कोरे गाल बजाने से क्या फायदा है। और सरल 3 गाथाएं अत्यंत सरल हैं। मैं नहीं जानता हूँ 1 दिन में हो जाएंगी कि 2 दिन में होंगी कि 3 दिन में होंगी, जो भी समय लगेगा वो लगेगा। लेकिन अब हम ये अध्याय के समापन की ओर हैं। पढ़ो भाई 90वीं गाथा। क्लियर बात है। यदि निर्मोह होना चाहते हो, ये क्यों कह रहा है? मोक्ष जाना चाहते हो ऐसा क्यों नहीं कहते? सुखी होना चाहते हो ऐसा क्यों नहीं कहते? सर्वज्ञ बनना चाहते हो ऐसा क्यों नहीं कहते? वीतरागी बनना चाहते हो ऐसा क्यों नहीं कहते? ये खुद कुंद ये क्यों कहते हैं कि निर्मोह होना चाहते? यानी उनके दिमाग में शुरू से ही मोह ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और उसे जीतना हमारा काम है। वो मोह दर्शन मोह और चारित्र मोह के भेद से 2 प्रकार का होता है, और उसे ही जीतने की विधि उनने बताई है ना। दर्शन मोह और चारित्र मोह को जीतने की विधि उनने बताई है, और वो विधि बहुत सरल है। कभी कभी हमने अपने आडंबर से उसे बहुत कठिन मान लिया है, बना लिया है। सब इतनी सी बात है कि सारी दुनिया में से तुम अपने को पहचानो। वो इसी गाथा का अर्थ कर रहा हूँ मैं, अभी गाथा से भी करूँगा। बस तुमको इस सारी दुनिया में 2 भागों में बांटना है, और एक में स्व को रखना है और एक में पर को रखना है। अब तुम उस स्व माने अपने आत्मा को यदि निर्मोह करना चाहते हो तो मोह माने अपने से जो अपन नहीं है उन पदार्थों में अपनापन करना, ये दर्शन मोह है। और उन पदार्थों में जमना रमना, ये चारित्र मोह है। बस खत्म। अभी तुम कर्मानि योग मनानि योग कर्म छोड़ दो। इस शब्दों को पकड़ लो, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। कौन से? कि अब हमने दुनिया को 2 भागों में बांटा, एक भाग में अपने आत्मा को रखा, अब दूसरे में अपने मोह राग द्वेष को रखा, उनको भी रखा। ये सब कल बताया था ना मैंने कि हमसे ज़्यादा हमको भेद विज्ञान की ज़रूरत मोह राग द्वेष से है, शरीर से भी ज़्यादा। क्योंकि शरीर का जान करके हमें कुछ करना नहीं है, और मोह राग द्वेष को जानकर उन्हें छोड़ना है। तो अब जिसको छोड़ना है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना हमें। ये तो हम जान लेंगे शरीर में नहीं हूँ, बस खत्म। अब क्या करें? क्यों? अब क्या करें? मतलब ये गोली से उड़ा दें, आत्महत्या कर लें? इससे पृथक होना है ना, तो यही उपाय है। तो वो तो कहते हैं कि जब तक तुम मोक्ष में नहीं जाओ तब तक तुम शरीर से पृथक नहीं हो सकते। क्यों? एक शरीर से छूटोगे तो 1 समय 2 समय 3 समय के भीतर दूसरे शरीर में जकड़ जाओगे।
इसलिए इस शरीर से छूटने की आकुलता मत करो। हैं? आप समझ में आए ना? बस तुम तो ये जान लो कि ये मैं नहीं हूं। फिर जानने से काम हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा, चिंता नहीं करो, हो जाएगा। अभी हम कहेंगे ना कि मोह को छोड़ो, तो इसे अपना मानना ये मोह है, तो उसे तो हम छुड़ाएंगे ही तुमसे। अब ये शरीर तो अलग पड़ा ही है, परद्रव्य है, इसके बीच में और हमारे बीच में तो अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। अब मोह को हम छुड़ाने की बात ही कह रहे कि इसमें से मोह छोड़ो। मोह को हमने ऐसा समझ रखा है कि उसके ज़्यादा प्रेम करना, छाती से लगाना, चिपटना, उसको हम मोह समझते हैं। हम क्या समझते हैं कि हम जिनसे बहुत राग करते हैं वो मोह हैं। द्वेष करते हैं उनको भी हम अपने में नहीं गिनते हैं, उनको भी पर में मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने शत्रु हैं ना। तो शत्रु तब कहा जाएगा उन्हें जब तुम अपनी अपेक्षा देखोगे, नहीं तो शत्रु नहीं कह सकते ना, तो फिर अपना ही होगा ना, अपने शत्रु। ये सबके शत्रु तो नहीं हो सकते। तो तुम्हें से जी जो मोह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो तुमने कल्पना लोक में बना रखी है कि वो मिथ्यात्व तो उसकी क्या महिमा है, अनंत काल से संसार में रखड़ रहे हैं और अनंत काल रखड़ते रहेंगे। ये बहुत डरा दिया है तुम्हें, है? बस जो मैं नहीं था उसमें तुमने मैं मान लिया, इसका नाम दर्शन मोह है, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? मिथ्यात्व के नाश के लिए क्या करना? कि मिथ्यात्व की खूब पिटाई करना, तो अच्छी धुलाई करना है? क्यों? कि मिथ्यात्व में कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कि जिन चीजों को तुमने अपना मान लिया था, जिन पर पदार्थों को, और मोह राग द्वेष को भी पर में ही रखा, और उन्हें अपना मानना छोड़ना है, इतनी सी बात है, बस खत्म। तो छोड़ना है माने क्या? उन्हें हटाना नहीं है, क्योंकि पृथक तो वे हैं ही। सिर्फ इतना मानना है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे शत्रु नहीं है, ये मेरे मित्र नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, झंझट में नहीं उलझना। क्यों? शत्रु मित्रों की गिनती तो राग द्वेष से होती है, हम राग ही की छुट्टी कर रहे हैं। समझ में है ना आपकी? बस ये मैं नहीं हूं, सिर्फ इतना है सम्यक दर्शन, बस खत्म। अब वो अभी हाल प्रश्न आएगा, आत्मानुभूति के बिना हो जाएगा? तो आत्मानुभूति हो जाएगी, इसमें क्या है? यही आत्मानुभूति है। देखो आत्मानुभूति में कोई तुम्हें आत्मा फात्मा दिखेगा ऐसा तो है नहीं, वो तो तुमको रहस्यपूर्ण चिट्ठी से बता दिया। असंख्य प्रदेश दिखने वाले नहीं है, अनंत गुण अंदर में दिखने वाले नहीं है। आगम से ही पढ़ के उस पर पक्का भरोसा करना है। फिर वो आत्मा के अनुभव के वो ही आत्मा के अनुभव की विधि है, उस पर तुम पक्का भरोसा करोगे और उसमें अपनापन आएगा। आगम के आधार पर जो तुमने जाना है, तो उसमें जो अपनापन विकल्पात्मक ज्ञान में से आएगा ना, तो उसी को निर्विकल्प ज्ञान में चला जाएगा। बस वही वो ज्ञान जो अभी थोड़ा सा बहिर्मुखी हो जाता है ना, वो एकदम अंतर्मुखी हो जाएगा। माने वो कोई ऐसा मुझे हो बड़े सींग निकलेंगे और घंटों मुझे ऐसा बैठा रहना पड़े, कुछ नहीं। ऐसे खड़े खड़े भी हो सकता है, ऐसे बैठे बैठे भी हो सकता है, ये प्रवचन करते करते भी हो सकता है। जितने में सांस लेते हैं ना, इतने में हो सकता है कि वो करण लब्धि, फिर अंतर्मुहूर्त में अधाकरण, फिर अपूर्वकरण, फिर अनुवृत्तिकरण, वो सब होते रहेंगे। तुमसे जो मैं कह रहा हूं तुम उसकी बात सुनो। जब वो सम्यक दर्शन होने का काल आ जाएगा ना, तो वे भी हो जाएंगे। वो क्या समझता है दादा? क्या मुझसे कई लोगों ने तर्क किया, तो मेरा मन ही ने मेरे से बहुत तर्क किया कि ऐसे समय दर्शन थोड़ी हो जाएगा, तुमको चलते फिरते खाते पीते। तुमको तो बैठना तो पड़ेगा ना शांति से निराकुल होकर के। तो इसलिए रोजीना 8 घंटा सुबह शाम कम से कम ध्यान करना बैठना चाहिए। ध्यान करना माने सामायिक करना। क्या
हमको एक स्थिरता से तो बैठना चाहिए। जिनको यदि कर्ण लब्धि को होना है तो थोड़ा तो उसे मौका दो। तुम दौड़ते ही रहोगे तो कैसे होगी? कि तुम्हारे इतने अधीन नहीं है वो उसे जितना बैठना जरूरी होगा वो बैठा लेगी, और सब आएगा तो ये काम तुमसे कराएगा। क्यों? कि देखो साहब, तुम्हारे यहाँ बेटे की शादी हो, बहू आए, ये आए, वो आए ना, जब कुंवर कलेवा हो ना, तो उस वक्त वो जो खाना खा के में निपटेंगे ना, वो पत्तल को मैं उठाऊंगा। क्यों? ये तुम मेरा पक्का कर दो। क्योंकि कुंवर कलेवा के बिना शादी होगी नहीं, और पत्तल तो उठेगी ही, तो पत्तल मैं उठाऊंगा, तब शादी पूरी होगी तुम्हारी। अरे जब बेटे को बहू मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, फेरे पड़ जाएंगे, क्यों? फिर दौड़ के वे कुंवर कलेवा करेंगे, फिर उन्हें कुंवर परोस देंगे, फिर वे खा लेंगे। अब इतना सब हो जाएगा तो थाली भी उठ जाएगी। ये ऐसी बात है कि जब हमारी देशना लब्धि से लेके और हम कर्ण लब्धि के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे तो हमारी उछल कूद नहीं रुक पाएगी। अभी आपकी रुकती नहीं है। जरा सी घर के मामले में चिंता आती है किसी भी प्रकरण की, तो ऐसे ही बैठ के रह जाते हो कि नहीं रह जाते हो? क्यों? कोई भी विकल्प आता है, अच्छे का बुरे का, परीक्षा में बैठते हो तो भी शांति से बैठ जाते हो ना, तो कौन सी बड़ी समस्या है? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सामायिक नहीं करो, दोनों टाइम करो, कम से कम इसके लिए नहीं करो। वो इतना तुम्हारे अधीन नहीं है। पहले उसे खोज लो कि पत्थर कौन उठाएगा। क्या? नहीं तो पत्तल वहीं पड़ी रहेगी, नहीं मिलेगा आदमी तो पत्तल पड़ी रहेगी। तो पड़ी रहेगी तो तेरा क्या बिगड़ता है? मेरा मतलब समझे ना? मेरे कहने का मतलब जो भी अपनी करुणा नियोग का नियम है उसका पूरा पालन होगा। जो करुणा नियोग का नियम है कि नहीं उसमें रात्रि भोजन त्याग और अंजना पानी का त्याग और अभक्ष भक्षण का त्याग, ये तो होने ही चाहिए। तो ये भी होगा। हम मना कब करते? हम एक चीज का भी मना नहीं कर रहे, और तू मत करे कब कह रहे? लेकिन जो इतनी लंबी चौड़ी तू लिस्ट बनाता है उससे हमारे सामने वाले श्रोताओं का हाथ पैर हो जाता है। हाय राम, इतना करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है। ये तो वो है कि जब वो होता है तब ऐसा ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जो आज से करीब 25-30 साल पहले भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया था। तुम लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा तब। तो 4 धर्म चक्र निकले थे, दिल्ली में तय हुए थे। मध्य प्रदेश का, ये फलाने का, ये वहाँ का 4 कमेटियाँ बनी थी, और 4 कमेटियों को वे काम सौंपे गए थे। उनका एरिया बांटा गया था, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, ऐसे करके उनके जे धर्म चक्र यहाँ चलाएंगे। और उनने एक धर्म चक्र बनाया था ट्रक पे क्या वो जो होता है ना, जो कूड़ा करकट भर ले जाते हैं ना, उसको ट्रॉली होती है ना जैसे पीछे लगा करके, वो जो है ऐसी कोई चीज़ ली थी ट्रॉली मोली, और उसके ऊपर उन्होंने बनवाया था। तो ऐसा कोई चक्र बनवाया था, और वो ऐसा रखते थे, और वो धीरे धीरे चलता था जैसे वो ट्रैक्टर चलता है। ऐसे ऐसे चल के एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और वो घूमते थे। गुजरात बाबू भाई ने 1000 यात्रियों की 1000 किलोमीटर की और सारे तीर्थों की 100 दिन की यात्रा निकाली थी, और उसे धर्म चक्र यात्रा नाम दिया था। और हम धर्म चक्र चलाएंगे, तो वो गुजरात का धर्म चक्र कहलाता था, और गुजरात वाले उसके कन्वीनर थे। अब अपन धर्म चक्र को अपन तो रोज ही ना 100-200 किलोमीटर दौड़ना है, तो वो उस ट्रैक्टर पे हमारा धर्म चक्र कैसे चलता? समझ नहीं ना? तो यहाँ पर हमने एक गाड़ी खरीदी थी यहीं जयपुर में ही, और फिर इसी स्मारक में सामने खड़े रखकर उसको पूरा तैयार कराया था। उसकी बॉडी मतलब पूरी बॉडी बनवाई बाजार में,
और बन के आ गई तो उसके ऊपर का जो आर्ट वर्क है, उस पर चित्र मित्र बनवाना, ये करना, ऊपर बनाना, कैसे बनाना, वो सब काम यहीं किया था महीना 2 महीना में हमने, वो हमारे जुम्मे था। और फिर यहाँ जब लेना था तो फतेहपुर से निकलना था, तो हम गोदका जी, पाटनी जी, सब यहाँ के मुख्य लोग उसमें बैठ के और यहाँ से फतेहपुर तक ले गए थे, वो अजमेर उदयपुर होते हुए, और वहाँ गुजरात में ले गए थे, और वहाँ उसका हिम्मतनगर में ओपनिंग होना था, है ना। तो ये समस्या थी कि सब लोग कहते थे कि वो धर्म चक्र वैसा है, वो ये धर्म चक्र ऐसा है। तब वो तो सारी समाज ने किया था, उसमें तो हमारे सारे मुनिरा सब लोग, मतलब उनका आशीर्वाद था। और ये तो हमारा सब हम लोगों ने, हमारे दिमाग में जो आया था परमिशन से किया था। साहू जी ने कहा था तुम बनाओ, हमने उन्हें बताया था कि हम ऐसा बनाएंगे, तो उन्होंने हाँ करी थी। मतलब साहू जी माना उसके टॉप लीडर। तो हम हर गांव में एक प्रश्न खड़ा होता था, तो मेरे 2 व्याख्यान होते थे हर गांव में जाके, जहाँ भी गांव में जाते थे। एक तो धर्म चक्र पे, धर्म चक्र क्या है, कैसा होता है, क्या है क्या, और एक अहिंसा पर। ऐसे हिंदुस्तान में सारे में मैंने वो अहिंसा और धर्म चक्र के 2 भाषण, अब वो बहू भाई कहते हैं नहीं तो देना पड़ेंगे, तो ऐसे हो गए थे कि जैसे मैं तो बिल्कुल मशीन वो चलाते थे, बटन दबाया और चालू हो जाता था। और वे जो साथ में यात्री थे वे सुनते सुनते हैं, उन्हें भी याद हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी को एक को भी याद नहीं हुआ। मेरा वह व्याख्यान कोई आज तक दोहरा के दे नहीं सका। वो लड़के बड़के छोटे बच्चे आते हैं कभी कभी, वे नाटक करते हैं 10-5 मिनट का डटा करके, लेकिन पूरा आद्योपांत किसी ने दे पाया हो वैसा व्याख्यान ही संभव नहीं हुआ। तो उसमें जब मैं धर्म बताता था कि धर्म चक्र, तो मैं ये कहता था धर्म चक्र यहाँ किसी ने देखा नहीं है, और शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि वो कैसा था। इसलिए मैं समझाता था कि धर्म चक्र कौन सही है, कैसा क्या है, मैं समझाता था। तो मैं यहीं से कहता था देवेंद्र चक्र महिमान है मानव, ये शुरू करता था। एक देवेंद्र चक्र होता है, एक राजेंद्र चक्र होता है, एक धर्म चक्र होता है, एक सिद्ध चक्र होता है, 4 चक्र होते हैं ना। तो राजेंद्र चक्र चक्रवर्ती का चक्र रत्न है, देवेंद्र चक्र सौधर्मेंद्र का है। तो ये तीर्थंकर का जो है धर्म चक्र है वो कैसा होता है। अब इसका वर्णन ऐसा बहुत स्पष्ट, मैं तो ये कहता था चक्र माने होता है समूह।